क्लैकर्स। ये बच्चों के खेलने वाला एक सिंपल सा दिखने वाला खिलौना एक डेंजरस वेपन से कम नहीं है। हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ये खिलौना अमेरिका समेत बाकी कई कंट्रीज़ में पूरी तरह बैन हो गया और ये दुनिया के टॉप 10 बैंड खिलौनों में से एक है जिससे खेलना इंटरनेशनल लेवल पर इलीगल करार दिया गया। इस खिलौने को सबसे पहले 1968 में डिज़ाइन किया गया और ये बच्चों के लिए परफेक्ट था क्योंकि ये था सस्ता, सिंपल और ज़्यादा से ज़्यादा शोर मचाने वाला, जो कि बच्चे हमेशा करते हैं। देखने में इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, 2 बॉल्स और एक धागा। इसके डिज़ाइन की इंस्पिरेशन ली गई थी एक एंशिएंट वेपन से जिसे कहते हैं बोलास। बोलास को पुराने दौर में शिकार करने के लिए, मुजरिमों को पकड़ने के लिए या फिर स्पोर्ट्स में भी इसको इस्तेमाल करते थे। देखा जाए तो 1968 इतना कोई डिजिटल दौर नहीं है और उस वक्त इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस होती थी जो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करें, और इसीलिए देखते ही देखते ये खिलौना इतना फेमस हो गया कि बिल्कुल थोड़े वक्त में ये मिलियंस की तादाद में सेल हुए और यहाँ तक के छोटे बड़े शहरों में इसके कंपटीशन होने लगे। लेकिन बहुत जल्द ये एंटरटेनमेंट एक डेंजर में बदल गई क्योंकि ऐसे बहुत से वाकयात रिपोर्ट होना शुरू हो गए जिनमें बच्चों की आंख का डैमेज होना, नाक का टूटना और हाथ की हड्डी का टूटना सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुआ। और इसीलिए इतना फेमस होने के बावजूद इसके बनने के सिर्फ 2 साल के अंदर ही कंपनीज को वार्निंग जारी कर दी गई, जिसकी मेन वजह ये थी कि शुरू में इसको शीशे, स्टील या फिर लोहे से बनाया जाता था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ पैदा करे। लेकिन शीशे से बने हुए ये खिलौने बहुत जल्द टूट जाते थे और शीशे का टूटना बच्चे तो क्या बड़ों को भी भारी नुकसान दे सकता था, और इसीलिए शीशे के क्लैंकर्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए गए और उसके बाद स्टील और लोहे के क्लैंकर्स की प्रोडक्शन भी बंद कर दी गई क्योंकि ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। और इसीलिए आखिरकार इसको हार्ड प्लास्टिक या फिर लकड़ी से बनाया जाने लगा। लेकिन इससे भी मुसीबत कुछ कम नहीं हुई क्योंकि उस वक़्त का प्लास्टिक ग्लास की तरह बहुत जल्द टूट जाता था और इससे भी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंजरीज हुई। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अभी आप इनके टूटने की फ़िक्र ना करें क्योंकि मॉडर्न साइंस ने काफ़ी तरक्की की है और आजकल इनको बनाने में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है वो टूटने वाला नहीं, लेकिन हार्ड प्लास्टिक होने की वजह से वो नुकसान उतना ही करेगा। 1970 में इसको बैन करना इतना आसान नहीं था क्योंकि 1966 के लॉ के मुताबिक अगर आपने किसी खिलौने को बैन करना है तो 3 शराइत में से एक शर्त का होना लाजमी है, जिनमें से पहली शर्त यह है कि वो खिलौना किसी ऐसे केमिकल से बनाया गया हो जो कि बच्चों के लिए ख़तरनाक हो, या फिर दूसरा वो किसी ऐसी चीज़ से बनाया गया हो जिसको बहुत जल्द आग लग जाए, या फिर तीसरी शर्त अगर उसमें से कोई रेडियो एक्टिव रेज निकलती हों तब भी आप उसको बैन कर सकते हैं। लेकिन क्लैकर्स इतना सिंपल सा खिलौना है कि ना ही इसमें कोई डेंजरस केमिकल इस्तेमाल हुआ है, ना ही ये जल्दी आग पकड़ सकता है और ना ही इसमें से कोई रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। इसलिए 1966 के लॉ के मुताबिक आप इस खिलौने को बैन नहीं कर सकते। और तब गवर्नमेंट को एक नया एक्ट मुतारिफ करवाना पड़ा जिसको कहा गया चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड टॉय सेफ्टी एक्ट। क्लैकर्स, जिसको क्लिक क्लैक्स, क्लैंकर्स या फिर नॉकर्स भी कहा जाता है, इस खिलौने को बनाने वाली कंपनी सामने आई और उनका कहना था कि इसको खेलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कि ये खिलौना बच्चों के फोकस को बेहतर करता है या फिर ये बच्चों के हैंड और माइंड के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर करता है और इसको खेलने से बच्चे चीज़ों को अच्छे से बैलेंस करना सीखते हैं। लेकिन कंपनीज के इस जवाब को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि जो चीज़ फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे उसको ना खेलना ही बेहतर है। उसके बाद 1973 में FDA की जानिब से कंपनीज को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की गई कि कंपनीज क्लैकर्स को बनाने से पहले इस पर टेस्ट करें और एक रिपोर्ट बनाएं जिसमें वो एक्सप्लेन करें कि ये खिलौना खेलने के लिए सेफ़ है या फिर नहीं। लेकिन गेस करें कि रिज़ल्ट क्या आया होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसको बनाने वाली कंपनीज ने खुद इस खिलौने को खेलने के लिए अनसेफ करार दे दिया और इसी वजह से 1973 में इस पर मुकम्मल तौर पर बैन लग गया और पुलिस, स्कूल के अंदर टीचर्स और पेरेंट्स को खास हदायत की गई कि अगर ये कहीं पर बच्चों को खेलते हुए देखें तो उसको जल्द अज जल्द रिपोर्ट करें ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और इस तरह बैन लगने के कुछ ही सालों बाद ये खिलौना आहिस्ता आहिस्ता गायब होता हुआ नजर आया। कुछ अरसे बाद 1980 में ये खिलौना दोबारा से कई मुल्कों में देखा गया
लेकिन उसके सिर्फ 1 साल बाद 1981 में इस पर इंटरनेशनल लेवल पर बैन लग गया और ये दुनिया के कई मुल्कों में टॉप 10 बैंड खिलौनों में से एक हो गया। और अब यही बीमारी तकरीबन 50 साल के बाद पाकिस्तान में नज़र आने लगी है, जो कि कराची, लाहौर और इस तरह के बड़े बड़े शहरों से शुरू होकर इस वक्त तमाम छोटे बड़े इलाकों तक पहुंच चुकी है। आपको गली गली में बच्चे इससे खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर आपने भी ये खिलौना खेल रखा है तो आपको मालूम होगा कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसके हाथ की हड्डी पर लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने भी ये यूज़ किया तो ये मेरे भी हाथ की हड्डी पर लगा और पूरे 2 दिन तक मेरे हाथ से दर्द नहीं गया। और अगर ये बड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है तो ये बच्चों का क्या हाल करेगा। लेकिन एक बात तो है, 14 अगस्त आने वाली है और इस बार आपको बाजों के साथ साथ टक टक की आवाज़ भी सुनाई देने वाली है।